नमस्कार, नर्मदा की पुकार में आपका स्वागत है। अब खबर सिलवानी से। सिलवानी तहसील के पठा गांव से लगकर बहने वाली तेंदुनी नदी पर जल संसाधन विभाग के द्वारा करीब 8 साल पूर्व करीब 2 करोड़ रुपए की राशि से बैराज डैम का निर्माण कार्य कराया गया था, ताकि किसानों की फसलों को सिंचाई के लिए गर्मी के मौसम में भी पर्याप्त पानी की उपलब्धता हो सके। लेकिन निर्माण के दौरान बढ़ती गई लापरवाही तथा अधिकारियों के द्वारा नियमित मॉनिटरिंग न किए जाने से बैराज क्षतिग्रस्त हो गया है, बल्कि बरसात के पानी में बैराज डैम 2 हिस्सों में बंट गया है। साथ ही बैराज डैम कई जगह से धराशायी हो गया है। निर्माण एजेंसी के द्वारा बैराज डैम निर्माण में नदी के बड़े बड़े पत्थर और नदी की काली रेत का बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया है। लगभग 300 मीटर का बैराज पूर्ण रूप से खस्ताहाल हो गया है, बल्कि बैराज के नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें बन गई हैं, जिससे ब्रिज कभी भी धराशायी हो सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना की अनहोनी होने का प्रशासन शायद इंतजार कर रहा है। करीब 15 ग्राम के करीब 17,000 आबादी प्रभावित हो रही है, बल्कि बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। तहसील मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित पठा गांव से लगकर ही तेंदुनी नदी बहती है। इस नदी पर करीब 8 साल पूर्व जल संसाधन विभाग के द्वारा 2 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर बैराज डैम का निर्माण इस आशय से कराया गया था कि गर्मी के मौसम में किसानों की फसल की सिंचाई के लिए पानी जाने के लिए बैराज का निर्माण कराया गया था। लेकिन मात्र 8 साल में ही बैराज घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया, पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया, बल्कि मटेरियल भी बरसात के पानी में बह गया। नदी पर पुल का निर्माण व बैराज डैम का निर्माण साथ साथ किया गया था। पुल के नीचे के हिस्से को बैराज का स्वरूप देकर नदी के पानी को रोके जाने के लिए गेटों का निर्माण भी कराया गया था, ताकि गेट में दरवाजे लगाकर पानी को रोका जा सके। लेकिन निर्माण के समय बढ़ती गई मनमानी व लापरवाही के निर्माण एजेंसी के द्वारा तय मापदंडों का उपयोग नहीं किया गया, गुणवत्ताहीन कार्य किया गया, जिसकी शिकायत भी ग्रामीण अधिकारियों से की कई बार कर चुके हैं। लेकिन जल संसाधन अधिकारी और निर्माण एजेंसी को मिली भगत जैसी बैराज डैम घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बैराज डैम का आधे से अधिक हिस्सा 2 साल पूर्व बरसात के पानी में बह गया। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के समय ही बैराज व पुल क्षतिग्रस्त होने लगा था, लेकिन तत्काल अधिकारियों के द्वारा साथ ही तब निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई नहीं की गई। पानी रोके जाने के लिए बैराज में गेट भी नहीं लगाए गए थे। इतना ही नहीं, गेट लगाकर पानी रोके जाने की मांग को भी अधिकारियों के द्वारा नजरअंदाज किया गया जाता रहा है। पुल भी हुआ क्षतिग्रस्त। इसी नदी पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त होकर पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से करीब 15 गांवों की 16,000 की आबादी को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा की पुकार के लिए सिलवानी से साउथ कुरैशी की रिपोर्ट। बहुत बुरी में आपका क्या परेशानी है? अरे साहब परेशानी का है साहब, मेरा मकान बना जैसे और जैसे साहब जो पुल टूट गया है, सारा वर्ष ज़्यादा हो गई, न कोई सुनाई हो रही है। न जो मेरे मकान में ही पानी मेरी दीवार तक गिर गई थी, न मेरी कोई सुनाई भाई, न कोई बिलाक वाले भी आए देख दाख के भग गए, न कोई ने कच्चू नहीं करी है। जाके बाद में पहले पार वाले भी नहीं, कम से कम 15 गाँव इन जगह में रास्ता के आवे वाले भी मान एक भी अभी तक साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पूरी पुल टूट गया, बहुत परेशानी हो रही। ये पठा नदी पे जो बैराज बना है, जो टूटा हुआ पड़ा है, क्या नाम है आपका, क्या परेशानी है? मैं रावण सिंह रघुवंशी, ग्राम पंचायत पठा पौड़ी, और 6-7 साल हो गए इस पुल को बने, और पिछली साल से ख़राब हो गया बरसात में। ये घटिया निर्माण है, इसमें काली रेत डली है और सब अच्छे से निर्माण नहीं किया है इसका। और आधा गांव उस साइड है, तो आने जाने में परेशानी, किसानी का भी उस साइड जाना इस साइड आना, 15-20 गाँव भी लगे हैं, इससे पूरी परेशानी है सब। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही इसका, 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको। नाम है आपका, ये पठा पे बैराज बना है, इसमें क्या परेशानी हो रही है? क्षतिग्रस्त डला। मेरा नाम रावेंद्र है, और ये इसमें ये बारिश में ये पुल टूट गया है, और इसी रेता का नदिया का रेता मिली है, इसी में नहीं लोहा मुआ भी नहीं बेसा, और उस साइड भी टूटा है और आधा हिस्सा चला गया है बारिश में, और बहुत ही परेशानी हो रही है। और उस पार भी गांव है और अंत गांव भी है, आने जाने की रास्ता यही है। कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है? अधिकारी